नमस्कार। एक्टिंग पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका रंग मित्र आलोक शुक्ला। दोस्तों, आप एक्टिंग करते हैं, करना चाहते हैं, कर रहे हैं। आप बहुत जाने जाते हैं एक्टिंग में, ये आप अनजाने हैं। उन सभी के लिए एक ऐसा अभ्यास है ओम का उच्चारण। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में तालु, स्पीच, वाचिक अभिनय जिसे बोलते हैं, उसमें तालु के महत्व को सबसे ज़्यादा दर्शाया गया है। आवाज़ के अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए आपको सबसे पहला आगाज़ आपका ओम का उच्चारण है। मुझे तो नहीं लगता किसी को आपत्ति होगी, लेकिन अगर आपत्ति है तो इसका विग्रह किया जा सकता है कि आ उ मा, आ उ मा। आप इसका उच्चारण करेंगे वो भी ओम ही होगा। ओम शब्द परम ब्रह्म है। ये अंतरिक्ष में भी यही ध्वनि होती है। परमात्मा के पास पहुंचने का भी यही रास्ता है। तो इस ध्वनि अगर आप उसको आध्यात्मिक रूप से जोड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप नहीं जोड़ना चाहते हैं, अपने आप से, अपनी आवाज़ से बात करिए। आपकी इस ध्वनि से आपके सारे पूरे जो शरीर है, आपके सारी जो है रक्त संचरण जो है, परिभ्रमण होता है, सब जो है संचारित हो जाता है। सब जो कहना चाहिए कि थोड़ा कंपित हो जाता है। आवाज़ का ये भी देखिए, गले से ये गले से गले से, सीने से, पेट से। आप कभी सोचते हैं कि एक्टर का गला क्यों नहीं जो है तो वो बैठता है? शुरुआती दौर में बैठता है जिन्होंने अभ्यास नहीं किया है। जो गले से बोलते हैं, अब जब किसी अगर कैरेक्टर में ऐसा है कि गले से बोलना है तो बात अलग है। जैसे कि वो नवाज साहब ने उसमें क्या कहते हैं, हंसी थी किक में। ये अलग बात है कि वो उस कैरेक्टर में बहुत फिट नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने एक्टिंग की अदायगी से उसमें फिट कर लिया अपने आप को। यही से था, ठीक है, यहाँ से। तो खांसी भी होंगे, रिटेक भी हुए होंगे उसमें, ऐसा नहीं हो सकता नहीं हुआ हो। तो वो तो रिटेक आपको बताए नहीं जाएंगे, दिखाए नहीं जाएंगे। तो इस तरह ये, लेकिन आवाज़ का अब सबसे पहले आप नॉन एक्टर हों, आगाज़ कर रहे हों, या आप बूढ़े हो गए, अगर इसका अभ्यास आपने आवाज़ की, स्पीच की, इस अभ्यास को आपने बंद कर दिया तो उससे बुरा आपकी एक्टिंग के लिए कुछ दूसरा नहीं हो सकता है। सबसे बेहतर समय है कि ये थोड़ा बहुत योगाभ्यास, थोड़ा बहुत अगर एक्सरसाइज कर सकें, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन अगर नहीं कर सकते, सूर्य नमस्कार कर सकें, सारी एक्सरसाइज उसमें समाहित हैं। अब मैं चूँकि मूवमेंट्स करके नहीं बता सकता हूँ बहुत ज़्यादा क्या बताने कंडीशन ही नहीं हूँ। मैं जो बीमार हूँ, आपको पता है, मूवमेंट्स में प्रॉब्लम है मेरे चलने फिरने में। लेकिन जो आवाज़ का अभ्यास है, ये आपका पहला, आप ये मान लीजिए कि पहला बीज है आपकी एक्टिंग का, कि आपको आवाज़ का अभ्यास करने के लिए ओम के उच्चारण से बेहतर कुछ दूसरा नहीं हो सकता। ये आपकी ऐसी एक्सरसाइज है। आपने अगर बंद कर दिया है, अनजाने में बंद कर दिया है, आपको लगता है आप सब आता है, सब समझ में आ रहा है, तो मेरा आग्रह होगा कि आप इसको फिर से शुरुआत कर दीजिए। इस चीज़ की फिर से आगाज़ करिए। ये आपको नुकसान नहीं करेगा, किसी भी हालत में नुकसान नहीं करेगा। ये आपकी पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व में निखार लाएगा, आपकी आवाज़ में निखार लाएगा। और आपका अभ्यास जो है, पिच जो है, वो धीरे धीरे, मेरा भी बहुत दिन से अभ्यास नहीं था बीमारी के कारण, तो आपकी वजह से मैं फिर कर पा रहा हूँ। तो जो पिच है, पिच इसी से आपकी जो है घटेगी, बढ़ेगी। आपको समझ में आएगा कितना आपको पिच बढ़ाना है, कितना घटाना है। तो आप मेरी आवाज़ नहीं बैठ रही है किसी तरीके से आप चाहें, आप अपने तरीके आप ईजाद कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अपनी आवाज़ के अभ्यास को कर सकते हैं। ये पहला आपको मैंने आपको बताया कि आप कर रहे हैं। और फिर इसके बाद
इसके बाद नंबर आता है रीडिंग का। किसी भी चीज़ को करने के पहले करेक्टराइजेशन हो, जैसे थिएटर में आप हों, वर्कशॉप करते हैं, फिल्में जब बनाते हैं लोग वर्कशॉप वगैरह करते हैं या करने लगे हैं, थिएटर की वजह से करने लगे हैं जिससे सारे लोग एक दूसरे से मिल जाएं, करेक्टराइजेशन आपको समझ में आए। रीडिंग सबसे पहली चीज़ है। किसी भी चीज़ की जो बुनियाद है, पहले आपके उनको उच्चारण मैंने बता दिया, उसके बाद आपका जो है तो सबसे पहला आगाज़ है बढ़ने के लिए रीडिंग। तो आप शुरुआत कहाँ से करेंगे? नाटक से नहीं करिए आप। नाटक तो आप पढ़ लेंगे तो पहले करेक्टर करने लगेंगे आप, क्योंकि नाटक पढ़ते ही आपके अंदर करेक्टर आ जाएगा, आपको लगेगा अरे वाह वाह वाह। नहीं, उस नाटक। इसके लिए सबसे पहले आप न्यूज़पेपर लीजिए। आपके पास न्यूज़पेपर, कोई सा भी न्यूज़पेपर हो आप लीजिए, और अगर मतलब कि अब पता चलेगा लोगों को, तेज़ी से धीरे से जैसे आपको समझ में आए तेज़ी से ही पढ़ना चाहिए। जलवायु परिवर्तन के मसले पर एक बड़ी जुटान हो रही है ग्लासगो में। COP26 यानी 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में दुनिया के 100 से ज़्यादा बड़े नेता पहुंचे हैं। 31 अक्टूबर से शुरू हुई चर्चा 2 हफ्तों तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी अपनी बात रखेंगे। ऐसा नहीं कि मौसम से जुड़े मसले पर पहली बार ऐसी हलचल दिख रही है। 1997 में क्योटो, 2009 में कोपेनहेगन और 2015 में पेरिस से इसी तरह के सम्मेलन हुए थे। मैं भी इनमें से 2 में शामिल हुआ। खूब बातें हुई, लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं निकला। दुर्भाग्य की बात यह कि ग्लासगो का आयोजन भी उसी दिशा में जाता दिख रहा है। पिछले कुछ महीनों में तमाम देशों ने अपनी मांगों की लंबी लिस्ट पेश की है। ब्रिटेन का जोर इस पर है कि कोयले से बिजली बनाने पर रोक लगाने वाले कदम उठाए जाएं। अमेरिका चाहता है कि नेट जीरो डील की जाए, यानी 2050 तक एडमिशन जीरो करने की पॉलिसी पक्की कर ली जाए। इसलिए कि हंसने में थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया, गले से हो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये पेपर है, आप अलग अलग न्यूज़ को, इसमें आपका स्पष्ट उच्चारण, न्यूज़ के भाव में ना जाएं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, चले जाते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्पष्ट उच्चारण आपका होना चाहिए, तेज़ी से होना चाहिए। ये रीडिंग है, पेपर की रीडिंग करें, आप रोज़ करें। जो पढ़ रहे हैं ये भी एक अभ्यास है, एक्सरसाइज है एक्टिंग करने वालों के लिए। फिर आप नाटक की रीडिंग करें, रोज़ करें, कुछ करें, पढ़ें। ये एक्टिंग करने वालों के लिए मैं गुरु मंत्र नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं गुरु नहीं हूँ। समय गुरु होता है, अनुभव गुरु होता है। मैं एक बस इसी प्रक्रिया का एक क्या कहना चाहिए कि छात्र हूँ, और अपने अनुभव के माध्यम से जो मैंने बड़े बड़े गुरुओं से, रंग गुरुओं के साथ काम किया है, जाना है, समझा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, जाना समझा ज़्यादा है गुरुओं के साथ सानिध्य में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे भी बताया गया, मैंने उसको करने का अभ्यास किया। तो अब आगाज़ ये, आप लोग जो कह रहे थे कि किस तरीके से शुरुआत किया जाए, तो अब ये सबसे पहले जो मैंने बताया फिर बता रहा हूँ कि 4 हिस्से होते हैं। वाचिक स्पीच, आंगिक मूवमेंट्स, आहारिक प्रॉपर्टी, सात्विक अभिनय या बोले करेक्टराइजेशन। ये 4 पार्ट हैं। स्पीच में सबसे पहला मुख्य अंग है, स्पीच से शुरुआत कर रहे हैं, और स्पीच में मैंने आपको बताया कि स्पीच के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या करना अनिवार्य है और क्या करना ज़रूरी है। ये आपकी बहुत सारी तकलीफ़ों को दूर कर देगा। उच्चारण धीरे धीरे आपका सुधरने लगेगा। आप अभ्यास करेंगे, कहीं गलत होगा तो किसी से पूछ लीजिए, मुझसे भी गलत होता था। आप पढ़ते पढ़ते मेरे ख्याल से वो आप भूल जाइए कैसे पढ़, बस आप पढ़ना शुरुआत कीजिए, ओम का उच्चारण करना शुरुआत कीजिए, और मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ सुधार कर लेंगे। और जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं उनको आज से ही
जैसे ये एपिसोड देखें आगाज़ कर दीजिए। तो आज के एपिसोड में, ट्रेनिंग के इस पहले एपिसोड में, पहले ज़मीनी तौर पर मैंने आपको बताया, ये पहला एपिसोड ट्रेनिंग के एपिसोड का एक्सरसाइज वगैरह आपको मैंने बताई, जितना मैं बता सकता हूँ, जितना मेरा अपना अनुभव है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। कुछ और सवालात हों आप मुझे बता। बढ़िया बढ़िया। ट्रेनिंग चाहते थे ना लोग बात। अब लीजिए, शुरू कीजिए, खाना शुरू कीजिए। ट्रेनिंग सीधा हो जाता ना। कितनी दी, ज़्यादा हो गया क्या ये? 10 मिनट 11 मिनट। ठीक है, इसको शेड्यूल कर देंगे और क्या है ना। पंखा तेज कर दो बेटा, एक लाइट बंद कर दो।